कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद के पंचम प्रश्न पर हम लोग विचार कर रहे हैं, जो कि शैव्य सत्यकाम ऋषि ने पिप्पलाद महर्षि से पूछा था कि मरण काल पर्यंत अगर ओंकार का अभिध्यान करे उस उपासना से किस लोक की प्राप्ति करते हैं। तो इसलिए तृतीय मंत्र में आया, यदि देखो यहाँ ये सिद्ध किया गया कि ओंकार जो है निर्दिष्ट साधन है, निकटतम साधन है, सबसे समीपतम जो है, सबसे अधिक समीप का साधन है परमात्मा का, ब्रह्म का। इसलिए इसमें क्या प्रमाण है, तो यहाँ दिया गया कि इस ओंकार के जो है एक मात्रा को का ही अगर ध्यान कर रहा है तो भी बहुत बड़ा उसका फल है। तो विकल जब भी फल का जनक है तो पूरा ओंकार का कितना महात्म्य होगा। इसलिए मंत्र ऐसा दिया, एक मात्रम अभिध्यायित स तेनैव संपेदितस्तूढ़मेव जगत्याम अभिसंपद्यते तम ऋचो मनुष्यलोकम उपनयन्ते स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संपन्नो महिमानम अनुभवति। वह यदि साधक एक मात्रा का ही, मतलब वो आकार का ही अगर अभिध्यान करेगा तो उस ध्यान से वो जो है साक्षात्कार करके आकार मात्रा का के साथ तादात्म्य अभिमान करके वह बड़े ही जल्दी पृथ्वी में जन्म ले लेगा। तो ऋचाएँ उसको मनुष्य शरीर की प्राप्ति कराती है और उस मनुष्य शरीर में बहुत ही जल्दी वो साधननिष्ठ हो जाएगा। तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संपन्नो, तप ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से संपन्न होकर के इस मनुष्य शरीर में ही अपनी महिमा का वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर लेगा। इस तरह से ये दिखाए। इसका भाष्य चल रहा था, हम लोग अगले पेज पे पहुंच गए थे, 72 पेज पे। तो तेन स तेनैव एक मात्रा विशिष्ट ओंकाराभिध्यानेनैव संवेदित। उस एक मात्रा विशिष्ट जो ओंकार आकार मात्रा के अभिध्यान से ही संवेदित होकर के, यानी संबोधित होकर के, ज्ञापित होकर के, तूढ़म क्षिप्रम एवं बड़े जल्दी ही, शीघ्र ही, जगत्याम यानी पृथिव्याम अभिसंपद्यते, पृथ्वी में ही वो जन्म ले लेगा। टीका में देख लीजिए, दूसरी पंक्ति आखिरी संबोधित इति, संबोधित होकर के मतलब तन्मात्रा ध्यानेन तन्मात्रा साक्षात्कारवान इत्यर्थ। आकार मात्रा के अभिध्यान करके उस आकार मात्रा के साक्षात्कार यानी उसमें तादात्म्य अभिमान वाला होकर के, 3 नंबर टिप्पणी में दे दी कि तत्र तादात्म्य अभिमानवान, इसमें तादात्म्य अभिमान वाला होकर के बड़े ही शीघ्र पृथ्वी में वह पैदा हो जाता है। पृथिव्याम किम अभिसंपद्यते, पृथ्वी में कौन से शरीर की प्राप्ति करेगा,
पृथ्वी में तो हजारों शरीर है, लाखों की संख्या में शरीर है। तो कौन से शरीर, उसमें से स्थावर मतलब पृथ्वी पे रहने वाले जलचर जंतु भी बहुत से है पृथ्वी पे रहने वाले, थलचर जलचर बहुत से है, स्थल में रहने वाले और जल में रहने वाले बहुत से जंतु है। कौन सा शरीर प्राप्त करेगा? तो किम अभिसंपद्यते पृथिव्याम किम अभिसंपद्यते इति कर्माकांक्षते, कर्म की आकांक्षा करते वह कौन है, कौन सा शरीर है जिसकी प्राप्ति करेगा। तो इसीलिए वो आकांक्षा कर रहे किम, पृथ्वी में कौन सा जन्म प्राप्त करेगा। देखो टीका में, मनुष्य लोकम इति पदम इहा कृष्य आकांक्षा पूर्यति। मनुष्य लोक इस पद की का आकर्षण करके, इसको ला करके यहाँ पे, क्योंकि उसमें तो आ ही गया है, अगले मंत्र में तो आ ही गया, अगले वाक्य में आ गया था, तम ऋचो मनुष्य लोकम उपनयन्ते। ऋचाएँ उनको, मनुष्य को मनुष्य लोक की प्राप्ति कराती है। तो वहाँ से खींच करके यहाँ आकांक्षा पूर्ण के लिए पृथ्वी में क्या कौन सा जन्म प्राप्त करेगा, तो मनुष्य शरीर। तो ये दे दी कि मनुष्य लोकम आकांक्षा पूर्यति मनुष्य लोकम, दे दी भाष्य में किम मनुष्य लोकम। टीका में मनुष्य लोक, लोक का अर्थ है शरीर लेना, मनुष्य शरीरम इत्यर्थ। लोक से शरीर कैसे ले लेते हैं? तो लोक्यन्ते भुज्यन्ते कर्म फलानि अस्मिन् इति लोकः शरीरम, जिसमें कर्म फलों का भोग होता है, यानी भोग का अधिष्ठान आश्रय शरीर। इस तरह से अधिकरण व्युत्पत्ति लेकर के मनुष्य शरीर अर्थ आ जाएगा, लोक, लोक शब्द का अर्थ शरीर आ जाएगा। पृथिव्याम मनुष्य लोक से नियमा तदुक्ति वैयर्थ्यम, बोले पृथ्वी में आया है तो मनुष्य शरीर ही प्राप्त करेगा, उसको अलग से बोलने की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है। मनुष्य लोक से नियमात, तो नियम है मनुष्य शरीर ही प्राप्त करेगा, इसलिए तदुक्ति वैयर्थ्यम। ये अलग से कहना कि मनुष्य शरीर प्राप्त करेंगे तो व्यर्थ है, तो मनुष्य शरीर ही प्राप्त करते हैं पृथ्वी में। अतः बोल रहे नहीं, ऐसी बात नहीं, अनेकानी ही, भाष्य में अनेकानी ही जन्मानी जगत्याम संभवंती। इस जगती में, पृथ्वी में अनेक शरीर संभव है, लाखों की संख्या में योनियां है ना। चाहे मनुष्य, केवल मनुष्य शरीर ही थोड़ी है, लाखों की संख्या में है। इसलिए जरूरी नहीं है कि मनुष्य शरीर ही मिलेगा। तो अनेकयानि जन्मानि जगत्याम संभवन्ति तत्र तम साधकम जगत्याम मनुष्य लोकम एवं ऋचा उपनयन्ते। इसलिए किंतु वो जो साधक, उस साधक को वे ऋचाए मनुष्य शरीर की ही प्राप्ति कराती। उपनिगमयन्ति ऋचः, ऋचाए मतलब ऋचाओं के अभिमानी देवता लोग। ऋचाए तो जड़ है, उनको कैसे मालूम पड़ेगा, इसलिए ऋचाओं के, ऋक मंत्रों के अभिमानी देवता लोग उस साधक को इस पृथ्वी में मनुष्य शरीर की प्राप्ति करा देते हैं। टीका में देखिए, अनेक शरीर कौन कौन से थे? पशुआदिनी ही इत्यर्थ, पशु आदि बहुत से शरीर है, पशु है, कीट पतंग आदि है। तरी तस्य नियमेन कथम मनुष्यत्व प्राप्ति रतराह। फिर बोले जब बहुत सी योनियां है, बहुत से शरीर है, तो उस साधक को नियमित रूप से मनुष्य शरीर ही कैसे मिलेगा? कैसे नियमित रूप से मनुष्य शरीर की प्राप्ति होगी उसको? अतः तम ऋचो, इसलिए बता दिए कि उस साधक को ऋचाए यानी ऋचाओं के अभिमानी देवता लोग मनुष्य शरीर की ही प्राप्ति कराते हैं। आगे भाष्य में ऋग्वेद रूपा ही ओंकार से प्रथमैक मात्रा। देखो, जिस मात्रा का अभिध्यान किया है, ओंकार की अकार मात्रा का अभिध्यान किया, वह ओंकार की अकार मात्रा ऋग्वेद स्वरूप है। प्रथमैक मात्रा, जो प्रथम एक मात्रा है अकार, ओंकार की एक मात्रा, वो ऋग्वेद स्वरूप है। तेन स तत्र मनुष्य जन्मनि, तेन के बाद पूर्ण विराम हो तो काट देना। इसलिए उस अभिध्यान के बल से जो ऋचाए जो है उसको मनुष्य शरीर की प्राप्ति करा देगी। तो स तत्र मनुष्य जन्मनि द्विजाग्रह सन, मनुष्य जन्म में द्विजों में अग्र होता हुआ, अग्रे भवति अग्रह,
द्विजों में आगे होने वाला मतलब ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण होते हुए, अनुष्ठानशील ब्राह्मण, वो भी साधनानिष्ठ ब्राह्मण शरीर की प्राप्ति कर लेंगे। द्विजाग्रह संस तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया च संपन्नो, तप से, ब्रह्मचर्य से और श्रद्धा से संपन्न होकर के महिमानम यानी विभूतिम अनुभवति, अपनी विभूति का अनुभव कर लेता है उसी शरीर में। न वीत श्रद्धो यथेष्ट चेष्टो भवत, ऐसा नहीं कि शरीर तो मनुष्य का मिला लेकिन श्रद्धा से रहित हो गया, कोई श्रद्धा ही नहीं। जैसे नास्तिक लोग आजकल, एक कम्युनिस्ट लोग जो है, कोई श्रद्धा नहीं, कोई शास्त्रीय परंपरा में श्रद्धा नहीं। वीत श्रद्धा, श्रद्धा वीता निर्गता श्रद्धा यस्मात्, सवीत श्रद्धा, वीत श्रद्धा वाला नहीं, श्रद्धा से रहित नहीं होता। यथेष्ट चेष्टा, यथेष्टा चेष्टा यस्य स यथेष्ट चेष्टा, मनमानी जो है चेष्टा करने वाला, कुछ भी कर लेगा, कुछ भी खा लेगा, किसी को भी चोरी हिंसा व्यभिचार आदि करेगा। इस तरह से यथेष्ट चेष्टा वाला वो नहीं होता है, बल्कि मनुष्य शरीर की प्राप्ति करके साधन में तत्पर हो जाता है। तो योग भ्रष्ट कदा यथेष्ट चेष्ट न वीत श्रद्धो यथेष्ट चेष्टो भवति, वीत श्रद्धा से रहित यथेष्ट चेष्टा वाला नहीं, यथेष्ट चेष्टा वाला नहीं होता। योग भ्रष्ट कदाचिदपि न दुर्गतिम गच्छति, तो योग से भ्रष्ट होकर के कभी भी दुर्गति की वो प्राप्ति नहीं करता ऐसा उपासक, आकार मात्र की उपासना करने वाला को भी देखो ये कितना विलक्षण फल मिल गया, टीका में दे रहे हैं। और उसके बाद पूर्ण विराम होना चाहिए। किसके पास? किसके पास? पढ़ रहे थे पूर्ण विराम नहीं है वहाँ, अंतिम में तो है नहीं। कौन सी जगह बोल दी? नहीं, आगे वो आगे के साथ संबंध है। यथेष्ट चेष्ट ये नहीं होता है, यानी योग भ्रष्ट होकर के कदाचित अभी, उसका तात्पर्य दे दिए ना, आगे हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो यहाँ दिए तो नहीं है। वैसे भवत एक क्रियापद है, पूर्ण विराम दे भी देंगे तो भी कोई गलत नहीं है। चलिए देखिए टीका में, ऋग्वेद रूपा ही, ये जो ओंकार की अकार मात्रा ऋग्वेद रूपा है, इसमें क्या प्रमाण है? इसमें दे रहे टीका में, पृथ्वी पृथिव्यकार स ऋग्वेद, पृथ्वी पृथ्वी धी हो गया है, पृथ्वी अकार, पृथ्वी अकार मात्रा रूप है, स ऋग्वेद वही ऋग्वेद है। इति श्रुतेर अकारस्य तद्रूपत्वम इत्यर्थ, ऐसी श्रुति प्रमाण होने से अकार ऋग्वेद रूप है, इसलिए उस आकार का भी ध्यान करेंगे तो ऋग्वेद के अभिमानी देवता लोग मनुष्य शरीर की प्राप्ति करा देंगे। अभिध्याता आकार रूपा मात्रा ऋग्वेद रूपा इति अन्वय, तो जिस आकार मात्रा का हमने अभी ध्यान किया है वह ऋग्वेद रूप है, ऐसा भाष्य की पंक्ति का अन्वय कर लेना। तो तेन, उस अभिध्यान के बल से, येन ऋग्वेद रूपत्वम तस्य, जिस कारण से वो जो आकार मात्रा है ऋग्वेद रूप है, तेन उसी कारण से ऋचो मनुष्य लोकम उपनयन्ते, ऋचाए उसको साधक को मनुष्य लोक की प्राप्ति करा देती है इत्यादि। वीत श्रद्धा, वीत श्रद्धा वाला नहीं होता, यानी श्रद्धा विरहित सन, श्रद्धा से रहित होकर के यथेष्ट चेष्टा वाला नहीं होता। योग भ्रष्ट कदाचिदपि न दुर्गतिम गच्छति, योग भ्रष्ट होकर के दुर्गति की प्राप्ति वो नहीं करता। योग भ्रष्ट मतलब इति एक देश ज्ञान विकल, यदि एक देश ज्ञान से विकल होकर के वो दुर्गति की प्राप्ति करेगा ऐसी बात नहीं है, बल्कि एक देश ज्ञान से ही, आकार मात्रा के ध्यान से ही पुनः मनुष्य शरीर, वो भी उत्कृष्ट मनुष्य शरीर मिलेगा जो कि साधना में तत्पर रहे। इसमें क्या प्रमाण है? इसमें गीता वाक्य भी और भी प्रमाण है, सम्मति, गीता वाक्य की भी सम्मति दिखा रहे। अनेन नहि कल्याण कृत कश्चित दुर्गति में तात गच्छति, ये 6ठ अध्याय का 40वां श्लोक है। पार्थ नैवे नामुत्र
विनाशस तस्य श्लोक है ना, पार्थ नैव हाँ विनाशस तस्य जायते नई कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे पार्थ, उस जो है साधक का न तो इस लोक में न परलोक में कभी भी विनाश नहीं होता है, क्योंकि नई कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे तात, जो कल्याण शुभ मार्ग में प्रवृत्त व्यक्ति कभी भी दुर्गति की प्राप्ति नहीं करता। इति गीता वाक्य संवाद सूचित, इस गीता वाक्य की सम्मति भी यहाँ सूचित हो गई। इसलिए विकल यानी रहित, भाई आकार मात्रा का ही ध्यान कर रहा है, बाकी दो मात्राओं को तो छोड़ दिया है। तो एक देश का ज्ञान है और एक देश ज्ञान से विकल है, तो भी वो योग भ्रष्ट होकर के दुर्गति की प्राप्ति नहीं करेगा, क्योंकि इतनी एक मात्रा के ध्यान से ही इतना फल है। चलिए, ये तो हो गया, ये प्रथम मात्रा के ध्यान का फल दिखा दी। अब द्वितीय मात्रा के ध्यान का फल अगले चतुर्थ मंत्र से दिखा रहे हैं। सीधे मंत्र ही देखिए। अथ यदि द्विमात्रेण मनसि संपद्यते सो अंतरिक्षं यजुर्भिर उन्नीयते सोमलोकम स सोमलोके विभूतिमनुभूय पुनरावर्तते। अथ यानी इसके अनंतर, यदि वो, अथवा पक्षांतर लीजिए, दूसरा पक्ष देखिए। यदि वो साधक द्विमात्रेण, द्विमात्र का अर्थ लेना द्वितीय मात्रा, जैसे पहले लिए थे प्रथम मात्रा का ध्यान किया। ओंकार की जो द्वितीय मात्रा है उकार मात्रा, उकार का ध्यान करेगा तो क्या मिलेगा? तो ले उस द्वितीय मात्रा का ध्यान करने से मनसी संपद्यते, मन के साथ तादात्म्य, मन के साथ जो है, मन के साथ यह बता देंगे मन से उपलक्षित तो उकार ही हालेंगे, उकार के साथ में तादात्म्याभिमान वाला हो करके सो अंतरिक्षं यजुर्भिर उन्नीयते सोमलोकम, तो वह यजुर मंत्रों के द्वारा अंतरिक्ष में स्थित स्वर्गलोक को ले जाया जाएगा, सोमलोक को ले जाया जाएगा। चंद्रलोक की प्राप्ति करा दी गई। चंद्रलोक भी एक स्वर्गलोक ही है। स सोमलोके विभूति अनुभूय, वहाँ सोमलोक में जाके, चंद्रलोक में जाकर के विभूति का अनुभव करके, वहाँ के भोगों को भोग करके पुनरावर्तते, वहाँ से आकर के फिर मनुष्य शरीर में ही की प्राप्ति कर लेंगे। क्योंकि देखिए मनुष्य शरीर भाई, मनुष्य शरीर के बिना तो कहीं जो है ये चौराहे के समान है। ये चौराहा जो है, चौराहे के समान मनुष्य शरीर को माना गया। कहीं पे भी जाना हो जैसे चौराहे पे जाना पड़ता है, क्योंकि चौराहे से चारों दिशाओं में रास्ता निकलेगा। इसी प्रकार अब कोई भी साधना करनी है, परमार्थ साधना, वो तो मनुष्य शरीर में ही हो सकती है। बाकी स्वर्ग में गए वहाँ। महाराज जी, हाँ जी महाराज जी, हाँ बोलिए। कल आपने कहा था आकार से ब्रह्मलोक, ब्रह्मा की बात किया था, और मकार उकार से विष्णु की बात किया था। हाँ, वो तो है, वो तो तीनों मात्राओं को बताए थे ना। वो तीनों मात्राओं के ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब वो अलग अलग जो है, अकारो वही विष्णु ऐसा आया है। हाँ, उकार जो है ब्रह्मा विष्णु महेश ने, तो आकार ब्रह्मा रूप है और उकार विष्णु है और मकार जो है शिव रूप है, ऐसा है। वो तो है वहाँ पे, वैसा आया है। उसका जो है सभी मात्राओं का विभाग को जो जानता है। तो यहाँ पे तो वही बताए थे ना कि थोड़ा सा यहाँ पे सोम देवता आ गया, वहाँ पे टिप्पणी में ही दे दिए थे कल वाले टिप्पणी में कि सोम दैवत यहाँ वक्षमाण थोड़ा प्रतिकूल जैसा मालूम पड़ रहा है। तो थोड़ा ये कुछ यहाँ पे तो पूरा वो यहाँ नहीं दिया है उस वैसा, तो थोड़ा यहाँ कुछ अलग, थोड़ा अलग ले लिए है। लेकिन यहाँ पे अब ये तात्पर्य दिखाएंगे ना, भाष्य और टीका में देख लीजिए, इसमें तात्पर्य दिखा रहे हैं। वो बाकी तृतीय वाले जब तीनों मात्राओं का साथ में करेगा तो ब्रह्मलोक जाएगा, तो ब्रह्मलोक तो हो गया, ठीक है। तो तीनों मात्राओं का साथ में करनी ब्रह्मलोक।
तो वो जो है सामान्य रूप से ऐसा बताए ओंकार की, देखो वो जो बताते हैं ना, अकार ब्रह्मा है, उकार विष्णु है, मकार जो है शिव रूप है, वो ओंकार को सर्वात्मक दिखाने के लिए कि सभी जो है गुण त्रिगुण रूप भी है, तीनों वेद रूप है, तीनों अवस्था रूप है, तीनों लोक रूप है, तीनों देवता रूप है। तो ओंकार को सर्वात्मक दिखाने के लिए वहाँ पे ऐसा कहा गया है, ये बताया गया है प्रक्रिया। और यहाँ पे जो है उपासना दिखा रहे हैं। अब उपासना अलग अलग शाखाओं में थोड़ा सा कुछ भेद तो रहता है, थोड़ा सा भेद रहता है। इसीलिए उपासनाओं का क्या होता है कि गुणोपसंहार न्याय से अलग अलग शाखाओं का सब मेलन करके चिंतन करना पड़ता है। इसलिए अब जिससे परस्पर विरोध न हो ऐसा अर्थ निकालना पड़ता है, निस्तात्पर्य। तो यहाँ दिखाएंगे, यहाँ बताएंगे कुछ। हाँ देखिए, तो वह सोमलोक में विभूति का अनुभव करके पुनरावर्तते, पुनः मनुष्य शरीर में, क्योंकि आगे मुक्ति के लिए तो यही पे साधना करेगा, साधना तो यही हो सकती है मनुष्य शरीर में ही, इसलिए पुनः मनुष्य शरीर की वो प्राप्ति कर लेगा। भाष्य में देखिए, अथ पुनर्यदि द्विमात्रा विभागज्ञो, यदि वह पक्षांतर अथ पक्षांतर अर्थ में ले लीजिए, वह पुनः यदि द्विमात्रा विभागज्ञ, द्विमात्रा के विभाग को जानने वाला, मतलब द्वितीय मात्रा के विभाग को जान करके, द्वितीय मात्रा को जान करके उपासना करता है। इसलिए उसका अर्थ करें, द्विमात्रेण विशिष्टम ओंकारम विध्यायित। द्विमात्रा से विशिष्ट ओंकार का विध्यान करे, मतलब ओंकार में होने वाले द्वितीय मात्रा का जब अभिध्यान करेगा। टीका में देखिए, इसको स्पष्ट कर रहे टीका में, द्विमात्रेण विशिष्टम इति, द्वितीय मात्रत्वेन विशिष्टम ओंकारम अभिध्यायित। विशिष्टम ओंकारम तद्गतम उकारम इत्यर्थ। द्वितीय मात्रत्व से विशिष्ट जो द्वितीय मात्रा है, मनुष्यत्व तो मनुष्य में रहेगी, द्वितीय मात्रा तो द्वितीय मात्रा में रहेगी। तो द्वितीय मात्रत्व से विशिष्ट जो ओंकार है, मतलब ओंकार में होने वाला तद्गतम उकारम, उकार मात्रा का जो अभिध्यान करेगा, तो फिर क्या फल मिलेगा। अच्छा आगे देख लीजिए पहले टीका में, और न तो मात्रा द्वयम, यहाँ दो मात्रा नहीं लेना, अकार और उकार, क्योंकि अकार मात्रा को तो पहले ही तृतीय मंत्र में बता चुके हैं। अकारस्य पूर्वमेव उक्तत्वात्, अकार तो पहले ही कहा जा चुका है। अतएव द्वितीय मात्रा रूपम इति वक्ष्यति, इसीलिए भाष्य में आगे कहेंगे कि द्वितीय मात्रा रूपी ओमकार का जो ध्यान करता है, आगे आ जाएगा, ये तीसरी पंक्ति में आ जाएगा, द्वितीय मात्रा रूपम, वो दिखा देंगे। श्रुतौ तृतीया द्वितीयार्थे, देखो श्रुति में जो आया अथ यदि द्विमात्रेण, वहाँ द्वितीय में द्विमात्रेण की जगह द्विमात्रम, तृतीया को द्वितीय अर्थ में लेना। द्विमात्रम, द्वितीय मात्रा का अभिध्यान करता है, द्वितीय मात्रा के द्वारा नहीं बल्कि द्वितीय मात्रा का ही वह चिंतन कर रहा है, अभिध्यान कर रहा है। तो यहाँ पे अभिध्यान क्या लेना है, अत्राभिध्यान। अच्छा, श्रुतौ द्वितीया तृतीया, तृतीया द्वितीय अर्थ, तृतीया को द्वितीय अर्थ में लेना। ओंकारम अभिध्यायित इति उपक्रमाद इति भाव, क्योंकि उपक्रम में द्वितीया विभक्ति दिखा करके जो ओंकार का अभिध्यान करता है, जो दिखा दिए ना अभी इसमें, हाँ आए थे, ओंकारम अभिध्यायित, हाँ वही जो प्रथम मंत्र में जो दिए थे कि प्रायणांतम ओंकारम अभिध्यायित, मरण काल पर्यंत जो ओंकार का विध्यान करता है, तो उपक्रम में ओंकारम अभिध्यायित ऐसा किए है, ऐसा बताए। इसलिए यहाँ भी द्विमात्रेण का मतलब द्वितीय मात्रम अभिध्यायित, द्वितीय मात्रा को जो अभिध्यान करे तो इति भाव। और यहाँ अभिध्यान को कहाँ तक अभिध्यान लेना है, थोड़ा सा अभिध्यान करके छोड़ देना क्या, बोले अत्राभिध्यानम तादात्म्याभिमान पर्यंतम। यहाँ पे जो अभिध्यान है तादात्म्याभिमान पर्यंत, उकार में तादात्म्य हो जाए, मैं वही हूँ, इस तादात्म्याभिमान पर्यंत अभिध्यान करना है। इति वक्तुम, इसी को दिखाने के लिए मनसी संपद्यते। और ऐसा जो उपासक लोग, जैसे छांदोग्य में जो संवर्ग विद्या आई है, वहाँ पे उदाहरण आया कि
और जो है संवर्ग विद्या वायु की जो है अंग्रोपासना करने वाला एक ब्रह्मचारी है, वो राजा के पास गया भिक्षा मांगने के लिए, कि भिक्षा मांगने के लिए गया तो एक राजा थे और उनके मित्र थे, दोनों लोग भोजन कर रहे हैं। तो ब्रह्मचारी ने नारायण हरे ऐसा जो है उद्घोष किया। भिक्षा के लिए नारायण हरे बोलते हैं सन्यासी। तो नारायण हरे जब बोला तो वहाँ पे वो राजाओं ने थोड़ा उसकी परीक्षा लेने के लिए कि ठीक साधना करने वाला है कि नहीं, उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया और वो लोग अपना भोजन करने लग गए। तो फिर वो ब्रह्मचारी ने कहा कि देखो, जिसके लिए भोजन पकाया जाता है उसको तो दे ही नहीं रहे हैं और खुद खा रहे हैं। इस तरह से उसने कह दिया ब्रह्मचारी ने। बोले जिसके लिए भोजन पकाया जाता है तो उसको तो भोजन नहीं दे रहे, खुद ही खा रहे हैं। मतलब ब्रह्मचारी अपने आप को उस प्रजापति रूप मानता है। अंग्रोपासना से वो हिरण्यगर्भ रूप अपने आप को जानता है। संवर्ग विद्या तो प्राण की उपासना है, अंग्रोपासना। तो जो वो अपने आप को देवता रूप जानता है, बोले जिसके लिए भोजन पकाते उसको नहीं दे करके खुद ही खा रहे हैं। तो फिर राजाओं दोनों जो राजा लोग थे दोनों को बात लगी, वो समझ गए कि ब्रह्मचारी जो है इसने साक्षात्कार किया है। फिर उसको बुला करके सम्मान के साथ भोजन कराए। तो वहाँ संवर्ग विद्या में वो तादात्म्य अभिमान पर्यंत जो है, इसी प्रकार यहाँ भी अभिध्यान कब तक करना है? तादात्म्य अभिमान पर्यंत अभिध्यान करना है। इति वक्तुम, इसी बात को दिखाने के लिए मंत्र में मनसी संपद्यते ऐसा कहा गया। मतलब मनसी संपद्यते का अर्थ है उस उकार मात्रा में अभिध्यान पर्यंत उपासना करता है। मन के साथ तादात्म्यापत्ति तो कोई विवक्षित नहीं है, केवल तादात्म्याभिमान पर्यंत उपासना करना, इसको दिखाने के लिए मनसी संपद्यते ऐसा इति वाक्य। क्यों? तो महाराज जी, हाँ, ये जो बोलते हैं कि वो करना है तादात्म्य, मतलब मैं उकार मात्रा हूँ ऐसा? उकार मात्रा है। उकार मात्रा मतलब देवता आदि से जिसका जिस देवता का ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं उस देवता अपर ब्रह्म का ध्यान करेंगे। तो उस जो है केवल उकार मात्रा में अपर ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं, तो उस देवता आदि से का कोई की दृष्टि उसमें करेंगे तो वही मैं हूँ, तब देवता रूप। हाँ, इस तरह से केवल अक्षर मात्र नहीं लेना है। इति वाक्यम तत्र साक्षात मन संपत्ते साधनत्वेन व फलत्वेन व अनन्वयात्। देखिए, क्योंकि वहाँ पे मन शब्द के द्वारा ओंकार ही लक्षित हो रहा है। क्योंकि साक्षात मन हो जाना अथवा मन की संपत्ति कोई साधन रूप से अथवा फल रूप से यहाँ अन्वय नहीं हो पा रहा है। यहाँ तो ओंकार की उपासना है, इसलिए मन शब्देन तत्परिणाम स्वप्नादि लक्षणा द्वारा, मन शब्द के द्वारा मन के परिणाम जो है स्वप्नादि है, उस स्वप्नादि की लक्षणा के माध्यम से स्वप्न यजुराद्यात्मत्वेन, स्वप्न और रूप है और यजु रूप ही है। इन स्वरूपों से जो अन्य श्रुतियों में श्रुत्यंतरे श्रुतो ओंकार है वो लक्षति, अन्य श्रुतियों में जो सुना गया ओंकार ही लक्षित हो रहा है। तो देखो ओंकार की उकार मात्रा स्वप्नावस्था रूप है, यजुर्वेद रूप है, तो इसलिए वो जो स्वप्न है मन का परिणाम है, इसलिए स्वप्नावस्था के साथ अभिन्न हो जाता है, यजुर्वेद के साथ अभिन्न हो जाता है, ऐसा नहीं कह करके मन के साथ अभिन्न हो जाता है ऐसा कह दिए। मतलब इसके द्वारा उपलक्षित होने वाले उकार मात्रा के साथ अभिन्न हो जाता है, तादात्म्य अभिमान वाला हो जाता है। ते उकार श्रुतोंकार एव लक्ष्यते इत्याह। अन्य श्रुति में ऐसा जो ओंकार सुना गया है मतलब उकार मात्रा रूपी ओंकार ही लक्षित हो रहा है, इत्याह स्वप्नात्मक। देख लीजिए भाष्य में, अथ पुनर्यदि द्विमात्रा विभागज्ञो द्विमात्रेण विशिष्टम ओंकारम विध्यायित। द्विमात्र से विशिष्ट मतलब द्वितीय मात्रा का विध्यान करे तो स्वप्नात्मके मनसी मननीये यजुर्मयेद सोम दैवते।
जो स्वप्नात्मक है मन का परिणाम, ऐसा मननीय जो यजुर्मय है। देखो स्वप्नात्मक मन रूप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मन का सोम के साथ संबंध, चंद्रमा मनस हो जाता, 3 नंबर टिप्पणी में दे दिए। इसलिए सोम लोग ये फल रूप से आगे बता रहे हैं, इसलिए वो वहाँ पे सोम के साथ संबंध को लेकर के मन को कह दिए, ऐसा यहाँ भी दिखा रहे हैं। तो वहाँ पे जो स्वप्नात्मक मन है, मननीय है, यजुर्मय है, सोम देवता वाला है, ऐसे उकार के साथ में संपन्न हो जाता है। एकाग्रतया आत्मभावम गच्छति, आत्मभाव की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए तात्पर्य दे रहे कि टीका में देख लीजिए, एक पंक्ति दे रहे अंतिम पंक्ति में, उकारे संपत्ति पर्यंतम अभिध्यानम यह करोति इति वाक्यार्थ इत्यर्थ। तो कुल मिला के वाक्यार्थ क्या निकला कि स्वप्नात्मक जो मन रूप है, यजुर्वेद रूप है, सोमलोक रूप है, ऐसा जो उकार मात्रा है, उस उकार मात्रा में संपत्ति मतलब तादात्म्याभिमान पर्यंत जो अभिध्यान करता है, तो उसे अब क्या मिलेगा फल, आगे दे रहे भाष्य में। स एवं संपन्नो, इस तरह से संपन्न हो करके, तादात्म्याभिमान वाला हो करके, मृतो मरने पर अंतरिक्षम, अंतरिक्ष में मतलब अंतरिक्ष में होने वाले चंद्रलोक में वो पहुँच जाएगा। अंतरिक्षाधारम, अंतरिक्षम का अर्थ अंतरिक्षाधारम, वही मंचस्था क्रोशंती, मंचा क्रोशंती का अर्थ जैसे मंचस्था क्रोशंती, मंचा क्रोशंती जैसे न्याय है, उसी प्रकार अंतरिक्ष में मतलब अंतरिक्ष में होने वाले जो चंद्रलोक, उसकी प्राप्ति कर लेगा। द्वितीय मात्रा रूपम, द्वितीय मात्रा रूपय रेव यजुर्भिरुन्नीयते सोमलेख। तो जो अंतरिक्ष में सोमलोक है, द्वितीय मात्रा रूपी यजुर्वेद के द्वारा, यजुर अभिमानी देवताओं के द्वारा वह सोमलोक पहुंचा दिया जाता है। सौम्यम जन्म प्रापयति, सोमलोक संबंधी जन्म की प्राप्ति कर लेता है, प्राप्ति करवा देती है। प्रापयंती तम, तम यानी तम साधकम, उस साधक को कौन प्राप्त कराते? यजुंसी, यजुर मंत्र, यजु के अभिमानी देवता लोग। फिर वहाँ क्या होगा? स तत्र विभूतिम अनुभूय सोमलोके मनुष्य लोकं प्रति पुनरावर्तते। वहाँ पे विभूति का अनुभव करके, वहाँ के स्वार्गिक सुखों का अनुभव करके पुनः मनुष्य लोक में आ जाएगा साधना के लिए, क्योंकि बिना मनुष्य लोक में आके आगे की साधना हो नहीं सकती है। टीका में अत्र केचित स यदि इत्यादि यह पुनरित्यंतम, कुछ लोग जो है स यदि तृतीय मंत्र में शुरू में आया है और यह पुनः 5वें मंत्र में आएगा। उसके पहले मतलब कुल मिला के कहा जाए तो तृतीय और चतुर्थ मंत्र में स यदि से लेकर के यह पुनः आ रहा है 5वें मंत्र में। तो स यदि तृतीय मंत्र से शुरू हुआ है, यह पुनः 5वें मंत्र में इसके आरंभ में आ रहा है, तो दोनों के बीच में मतलब तृतीय मंत्र और चतुर्थ मंत्र में। इत्यंतम न स्तुति, बोले ये तीसरा मंत्र और चौथा मंत्र है, यह स्तुति नहीं है, किंतु उक्त फलाय अकारे विश्वाभिन्न विराट उपासनम, ऊपर कहे गए जो फल के लिए, जैसे आकार मात्रा की उपासना करेंगे तो बता दिए कि वह मनुष्य शरीर की बहुत ही शीघ्र प्राप्ति हो जाएगी, और उकार मात्रा का भी ध्यान करेंगे तो स्वर्ग में जा करके पुनः जो है फिर मनुष्य शरीर में आएगा। तो उस फल के लिए महाराज जी मतलब अर्थवाद वाक्य नहीं है, ऐसा बोलते हैं? अर्थवाद नहीं है, बल्कि अलग अलग उपासना है, ये बता रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ऐसा, केचित, ये मत ठीक नहीं है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, तो उनके मत को ये टीकाकार दिखा रहे हैं। बाकी मुख्य अर्थ तो भगवान भाष्यकार दे दिए है, उसमें कोई इधर उधर नहीं करना। ये कुछ लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा टीकाकार कह रहे, तो वह स्तुति नहीं है, किंतु उक्त फलाय आकारे, उपर्युक्त फल यानी मनुष्य शरीर तुरंत प्राप्त करना है, अच्छे कुल में शरीर की प्राप्ति करनी है, तो आकारे विश्वाभिन्न विराट उपासना,
आकार में विश्व से अभिन्न विराट की उपासना करनी चाहिए। और उकारे उकार में तेजस से अभिन्न हिरण्यगर्भोपासनम, व्यष्टि में तेजस है, समष्टि में हिरण्यगर्भ है, स्वप्नावस्था के जो अभिमानी है। तुकार में तेजस से अभिन्न हिरण्यगर्भ की उपासनम च विवक्षितम, विवक्षित इति आहुः, ऐसा केचित आहु, कुछ विद्वान लोग कहते हैं। तो तन्मते, ये जो कुछ लोगों का मत है, केचित मत, उनके मत में मन शब्देन तत्परिणाम स्वप्नाभिमानी हिरण्यगर्भ उच्यते। उनके मत में मन शब्द के द्वारा किसको लेना है? स्वप्न का अभिमानी जो हिरण्यगर्भ है, वो हिरण्यगर्भ ही मन शब्द के द्वारा कहे जा रहे हैं। इति वक्तुम स्वप्नात्मक इत्यादि विशेषणानि, इसी को दिखाने के लिए स्वप्नात्मक इत्यादि विशेषण है। मतलब मन शब्द के द्वारा वो जो बताए ना कि भाई व्यष्टि में ये विश्व से अभिन्न विराट की उपासना आकार में करनी है और तेजस से अभिन्न हिरण्यगर्भ की उपासना उकार में करनी है। तो ये ऐसा जो बोलने वाले हैं उनके मत में मन शब्द के द्वारा मन का परिणाम जो स्वप्नावस्था, उसका अभिमानी हिरण्यगर्भ कहा जा रहा है। इति वक्तुम स्वप्नात्मक इत्यादि विशेषणानि, इसको दिखाने के लिए ही स्वप्नात्मक इत्यादि विशेषण भाष्य में दिए गए, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। इति बोध्यम, तो वहाँ स्वप्नावस्था के अभिमानी हिरण्यगर्भ को लेने के लिए वो स्वप्नात्मक ऐसा विशेषण भाष्य में दिया गया। इति बोध्यम। दीपिकायाम, किंतु जो दीपिका व टीका लिखे है, दीपिका टीका है जो वो भी कई उपनिषदों पे है, दीपिका टीका। तो दीपिकायाम तो मात्रा द्वय से मिलित से उपासनम, यहाँ पे दोनों मात्राओं को मिला करके उपासना करनी है। दीपिका मतम के अनुसार यहाँ दोनों मात्राओं को मिला, क्योंकि पहले पर्याय में केवल एक मात्रा की उपासना, यहाँ दूसरे पर्याय में दो मात्राओं की उपासना, और अगले 5वें मंत्र में तीनों मात्राओं की मिल करके उपासना बताई जाएगी। इसलिए दीपिका मत में तो यहाँ दो मात्राओं को मिला करके उपासना बताई गई है, व्याख्या की गई है। मनसी संपत्तिश्च, मन के साथ जो है संपत्ति क्या है कि मनसा एकाग्रतया चिंतनम, इति च, न की जगह न नहीं बल्कि च है। तो मन में संपत्ति का मतलब है मन के साथ, मन के द्वारा एकाग्र रूप से चिंतन करना। इस तरह से इति च व्याख्यातम, इस तरह से वहाँ व्याख्या की गई दीपिका में। तो दीपिका टीका के अनुसार दोनों मात्राओं का कई उपासना करनी मिला करके, और मन के में संपत्ति का मतलब मन के द्वारा एकाग्र रूप से चिंतन करना है, ऐसी व्याख्या की गई। तो मुख्य व्याख्या तो भाष्य में आ चुकी है। एवं हाँ जी बोलिए। क्योंकि शंकराचार्य जी जो महाराज हैं वो भी शंकराचार्य के अनुयायी हैं। हाँ जी हाँ जी। तो इतना डिफरेंस क्यों, इतना मेजर डिफरेंस है तो? नहीं, कोई विशेष डिफरेंस तो नहीं हो रहा है। जैसे यहीं पे कि उकार मात्रा को बता दिए, वो बोले दोनों मात्राओं को थोड़ा सा अंतर लिए है। देखो ये प्रक्रिया में तो भेद पड़ सकता है, सिद्धांत में तो भेद नहीं है ना। प्रक्रिया में तो भेद हो सकता है थोड़ा बहुत। अब जैसे शंकरानंदी टीका आप पढ़िए गीता की, बहुत अच्छी लंबी व्याख्या किए हैं, बहुत जो है नए नए अर्थ निकाले हैं। मतलब सिद्धांत अंश में कोई खंडन नहीं है, केवल प्रक्रिया में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। कई प्रकार से जितनी मैंने शंकरानंदी पढ़ी है 7-8 अध्याय तक, हाँ, तो वहाँ तक तो कोई इवन प्रक्रिया में भी खंडन नहीं लगता है। खंडन नहीं, लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार से व्याख्या किए हैं। हाँ वो है। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल विषम। शारीरम का अर्थ भगवान भाष्यकार ने शरीर यात्रा मात्र के लिए जो जीवन निर्वाह के लिए कर्म करता हुआ, भिक्षाटन आदि। और शंकरानंदी टीकाकार लिख दी है कि शारीरम का मतलब श्रवण, शारीर आत्मा की जो साक्षात्कार कराने वाला है, जो श्रवण आदि करता हुआ किल्बिष की प्राप्ति नहीं करेगा। केवल श्रवण मनन निधिध्यासन करता हुआ
तो थोड़ा सा अंतर किए है, ऐसी कोई बात नहीं, सिद्धांत में भेद नहीं है, प्रक्रिया में थोड़ी सी अंतर है कोई है। चलिए देखिए, एवं ओंकारम स्तुत्वा, इस तरह से ओंकार की स्तुति करके तदुपासनं पर ब्रह्म विषयम विधत्ते। अब मुख्य उपासना यहाँ पे विधान की जा रही, पर ब्रह्म विषयक ओंकार की जो उपासना है, अब यहाँ पे 5वें मंत्र में मुख्य उपासना यही है। वहाँ तो बाकी 2 में तो अल्पदेश के की उपासना करने पर भी देखो फल है, इसलिए ओंकार ब्रह्म का निकटतम साधन है, ऐसी स्तुति की गई दोनों मंत्रों में। एवं ओंकार, हाँ जी बोलिए। नहीं च कर लेना। हाँ, नई पुस्तक में तो च होगी शायद, पुरानी में तो ना थी, हमारे में भी ना था, तो च हमने बनाया है। अच्छा, हाँ तो च करिए, उसको च कर दीजिए, नग नहीं होके च रहेगा। एवं ओंकारम स्तुत्वा तदुपासनं परब्रह्म विषयं विधत्ते। इस तरह से ओंकार की स्तुति करके परब्रह्म विषयक उपासना का विधान करे। यह पुनरिति, देख लीजिए, यह पुनर 5म मंत्र। यह पुनरेतम त्रिमात्रेण ओम इत्येते नैवाक्षरेण परं पुरुषम अभिध्यायित स तेजसी सूर्ये संपन्नः यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यत एवं हवै स पाप्मना विनिर्मुक्तः स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकं स एतस्मात् जीवघनात् परात् परं पुरीशयं पुरुषम ईक्षते तदेतौ श्लोकौ भवतः। यह पुनः जो कोई साधक एतम, इस ओंकार की, त्रिमात्रेण यानी तीनों मात्राओं से जो विशिष्ट है, अकार उकार मकार, तीनों मात्राओं से विशिष्ट इस अक्षर, ओम रूपी अक्षर के द्वारा अक्षर को परम पुरुषम अभिध्यायित, परम पुरुष रूप से अभिध्यान करेगा। जो सूर्य मंडलांतर्गत पुरुष है, हिरण्यगर्भ है, उस दृष्टि से जो उपासना करेगा। स तेजसी सूर्य संपन्न, वह तेजस स्वरूप सूर्य में संपन्न हो जाएगा, तद्रूपता की, हिरण्यगर्भ रूपता की प्राप्ति कर लेगा। यथा पादोदरस त्वचा विनिर्मुच्यते, पादोदर मतलब सर्प, पादा उदरे संति यस्य स पादोदर, जैसे सर्प त्वचा से, केचुल से मुक्त हो जाता है, केचुल को छोड़ दिया तो एकदम तरोताजा हो गया। इसी प्रकार हवै स पापमना विनिर्मुक्ता, यह जो उपासक है सभी पापों से रहित होकर के स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम, साम मंत्रों के द्वारा, मतलब साम मंत्रा के अभिमानी देवताओं के द्वारा ब्रह्मलोक की प्राप्ति करा दिया जाएगा। स एतस्मात् जीव घनात् परात् परम, तो वहाँ पे वह जीवों की जो समष्टि है हिरण्यगर्भ, जो पर है, उससे भी जो पर है शुद्ध, उसका वहाँ साक्षात्कार कर लेंगे। परम शुद्धम, जो पूरी शयन, जो सभी पुरियों में शयन करने वाला जो परम पुरुष है, उसको इच्छते, दर्शन कर लेता है, उसका साक्षात्कार कर लेता है। तदेतौ श्लोकौ भवता, इसी अर्थ में ये दोनों आगे के मंत्र है, आगे के दोनों मंत्र इसी अर्थ को बताएंगे। तो इसका विचार हम लोग आगे कल करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं
सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।